भारत श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप का चैंपियन बन गया। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में मेजबान श्रीलंका को भारत ने 10 विकेटों से शिकस्त दी। भारतीय बल्लेबाजों ने 51 रन का आसान हदफ सिर्फ 7 ओवर्स में बिना किसी विकेट के नुकसान पर पूरा किया। काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions and perform my functions. काजी फायज सबसे बड़े काजी के ओहदे पर फायज हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के वक्त अहलिया भी साथ मौजूद रहीं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। जस्टिस फायज ईसा मुल्क की तारीख के 29वें चीफ जस्टिस हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुआ है कि नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। उम्मीद है कि दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेकनामी में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायत का डंका बजेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल होगी। काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पहले मुकदमे की समाअत करेंगे। केस के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट की कल की अदालती कार्रवाई पीटीवी पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। पाकिस्तान टेलीविजन को इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। पीटीवी के वफ़द ने तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए अदालत उज़्मा का दौरा भी किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के केस में रिहाई के हुक्म के बाद परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ इलाही को रावलपिंडी पुलिस दोबारा गिरफ्तार करके ले गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी की क़यादत मुतहर्रिक। कायद के इस्तकबाल की तैयारियों का टास्क पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को मिल गया। राना सनाउल्लाह ने सूबे की क़यादत का इजलास कल बुला लिया। तमाम डिवीजन के सदूर साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को शिरकत की हिदायत। निगरां वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत और मीडिया नुमाइंदों से बातचीत भी एजेंडे में शामिल है। कराची में सबसे अहम मसला पानी है। हब डैम की लाइनें पुरानी हो गई हैं, इसलिए पूरा पानी नहीं पहुंचता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया टेंडर हो गया है, नई लाइन्स 20 माह में बिछा दी जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र ख्वाब बन गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर और कराची में 20 से 30% तक रकम बढ़ा दी गई। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने पर किराया बढ़ाना ज़रूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन भी चीख उठी। 18 सितंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। सूबे में तेल की फराहमी बंद रहेगी। किराए में 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया। मुल्क गिर हड़ताल की धमकी भी दे दी। ईंधन सप्लाई के बाद पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। आज मुल्क भर के एयरपोर्ट से 85 परवाजें उड़ान भरेंगी। तर्जुमान का कहना है कि 60 परवाजें बैरून मुल्क और 25 अंदरूनी मुल्क रवाना होंगी।
अमरीकी मिशन के नायब सरबरा एंड्रियो शोफर का दौरा कराची, दूसरी ग्रीन शिपिंग गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मौसमियाती तब्दीली से निमटने और माहौलदोज जहाज रानी के फरोग के लिए ताउन का इरादा किया गया। एंड्रियो शोफर ने लंकन कॉर्नर्स का भी दौरा किया। स्वात की हसीन वादी कालाम में रोबोटिक मेला सज गया। 40 से ज़्यादा कबायली तलबा ने तरबियत मुकम्मल की। तरबियत का मकसद पसमानदा इलाकों के तलबा को मुल्क के दीगर तालिब इल्मों के बराबर लाना है। लाहौर में सख्त गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। कराची में कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई, सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। बदीन, ठट्टा, जानशोरो, मीरपुर खास, थरपारकर में आज बरसात का इम्कान। सखर, लाड़काना, दादू, हैदराबाद और नवाब शाह में भी बारिश की पेशगोई। शानदार गज़लों और बेमिसाल गानों को अपनी सुरीली आवाज़ देने वाले गुलकार उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 49 साल बीत गए। तमग़े हुस्न कारकर्दगी पाने वाले अमानत अली खान 17 सितंबर 1974 को दिल के दौरे के सबब जहाने फ़ानी से कूच कर गए थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।